जिस हृदय में सिर्फ प्रेम ही प्रेम है तो कोई भी आ जाए प्रेम ही तो मिलेगा। जिसके हृदय में सिर्फ सत्य ही सत्य है, इंसानियत ही इंसानियत है, वो भेद कैसे करेगा। साहब ने कहा है काजी तुम दूसरों पर छुरी चलाते हो और खुदा के लिए तुम वंदना करते हो, इबादत करते हो। इस हृदय में इसका मतलब सच्चा धर्म नहीं है, तुम्हारे हृदय में प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है, दूसरे के दर्द को सहने का, समझने का, जानने का ज्ञान नहीं। और जब है ही नहीं तो तुम तो पक्षपात करोगे ही, तुम तो इस्लाम को श्रेष्ठ मानोगे ही, तुम खुदा को श्रेष्ठ मानोगे ही। जिस दिन तुम सच में खुदा का परिचय जान जाओगे उस दिन तुम जीव मात्र के प्रति प्रेम रखोगे, क्योंकि सब में खुदा है। गीत सुना है, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इसी में एक पंक्ति आई है, अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय, देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए। रास्ते बड़े कठिन हैं चलना संभल संभल की डगर पे बच्चों दिखाओ चल। कभी क्या कहते हैं कि अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय। कहा अगर तुम देश या समाज का नेतृत्व करना चाहते हो, तुम समाज में सेवा करना चाहते हो, तो सबसे पहला भाव अपना हो या पराया सबके लिए न्याय का भाव रखना। अपना पराया को लेकर मत जाना, ये सोचना कि सब हमारे हैं। इसलिए साहब ने कहा कि दर्द ना जानो पीर कहावो, बहता पढ़े पढ़े जग भरमावो। तुम्हारे हृदय में दया नहीं है, प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है, और तुम दूसरों को मुसलमान बना रहे हो, तुम दूसरों को ज्ञान दे रहे हो, उपदेश दे रहे हो, दूसरों को भ्रम में डाल रहे हो। अपने हृदय के पहले गंदगी को तो दूर कर लो, अपने हृदय के विकार को तो दूर कर लो। ये मनुष्य शरीर बड़ा क्षणभंगुर है, ये जो हमारा आपका शरीर है ये शाश्वत नहीं है, आज है कल नहीं रहेगा। सोचिए हम कर क्या रहे हैं, किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं, किसी से नफरत कर रहे हैं, कोई बढ़िया घर बनाया उससे जल रहे हैं। साहब ने कहा नहीं, अच्छे को देख करके मन में खुशी लाओ, और जिसके जीवन में पीड़ा है उसकी पीड़ा को दूर करने की चेष्टा करो। किसी के जीवन में कष्ट है उसका कष्ट निवारण करने का संकल्प लो। और यदि भोजन करने बैठ रहे हो तो एक बार पता कर लो द्वार पर कोई भूखा तो नहीं आ गया, और यदि आ गया तो अपना कौर लेने से पहले उससे थोड़ा भोजन दे देना। यही तुम्हारी पूजा होगी, यही तुम्हारा इबादत होगा। साहब ने कहा इसलिए एक पीर साहब, तुम पीर तो बनते हो लेकिन तुम्हारे हृदय में खुद करुणा नहीं है, तुम दूसरों की पीड़ा को समझते नहीं। सदगुरु कबीर अपने इसी प्रेम का परिचय देते हैं कि जगत हमारा घर है, परिवार है, किससे बैर करना, किससे विरोध करना। किसी से बैर नहीं, किसी से विरोध नहीं, सबसे हिलमिल चालिए। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव समझो। अलग अलग प्रवृत्ति, अलग अलग मन, अलग अलग विचार के लोग हैं, तो क्या सबसे झगड़ा करेंगे। साहब ने कहा, गोस्वामी जी ने कहा कि नहीं, झगड़ा नहीं करना है, सबसे हिलमिल कर चलिए। ये तो जीवन नदी नाव का संयोग मात्र है, कब किसको कहाँ बिछड़ना, से कहाँ किसका विराम हो जाए कौन जानता है। क्यों उत्पात मचाना, क्यों नफरत फैलाना। इसलिए साहब आगे कहते हैं, कहीं कबीर एक सैयद बुहावे, आप सरीखा जग को बुलावे। साहब ने कहा कि जो मुसलमानों में एक सैयद लोग होते हैं वो अपने को श्रेष्ठ मानते हैं। कहीं कबीर एक सैयद बुहावे, आप सरीखा जग का बुलावे। वे कहते हैं कि जो लोग अपने को ऊंचा मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं, वो अपना जो मान्यता का बोझा है, जो वो मान रहे हैं, जो अंधविश्वास उनके पास है, जो पाखंड वो अपने मन में मान रहे हैं, उसी को वो दूसरे पर भी लादना चाहते हैं। वो वही चीज दूसरे को भी थोपना चाहते हैं। जिस चमत्कार में, अंधविश्वास में, जिस भ्रम में वे चल रहे हैं, वे लोग वही दूसरों में चाहते हैं कि ऐसा ही दूसरा भी कर ले। इसलिए इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चलता है हमारे देश और दुनिया में, कि एक वर्ग विशेष ऐसा संगठन बना के रखा है कि बस यही काम करना है कि जो हमारा मंतव्य है, जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा ज्ञान है, वो ज़बरदस्ती दूसरे पर थोपना है, चाहे वो ज्ञान 2 कौड़ी का भी हो।
सदगुरु कबीर कहते हैं ज्ञान वही सच्चा है जो इंसान को इंसान से अलग ना करे। ज्ञान वो सच्चा है जो व्यक्ति को दुख ना दे। ज्ञान वो सच्चा है जो समस्त सृष्टि को प्रेम के सूत्र में बांधे। सच्चा है जिस ज्ञान को सुनकर आपको एक दूसरे में परमात्मा का दर्शन होने लगे। अभी तो पति को पत्नी में कई लोग शिकायत करते हैं, क्या कहें महाराज हमारी पत्नी तो चुड़ैल है, और पत्नी कहती है क्या कहें पति तो हमारा एक नंबर का निकम्मा आवारा है। अब सोचिए एक दूसरे में वो क्या दर्शन कर रहे हैं। साहब कहते हैं आप पत्नी में देवी का दर्शन करो, भगवती का दर्शन करो, और पत्नी को कहते हैं पति में भगवान का दर्शन करो, परमेश्वर का दर्शन करो। पर एक दूसरे में वो क्या दर्शन कर रहे हैं। तो जब आपके भीतर ही खुद वही प्रवृत्ति भरी है, जब आपके भीतर ही वही कचरा भरा है, तो आप दूसरे पर वो कचरा थोपना क्यों चाहते हैं। जब आपके पास वही मान्यता का बोझा है, वो भ्रम का बोझा है, तो आप दूसरे पर लाद करके फिर उसको भी उसी रास्ते में ले जाना चाहते हैं। साहब ने कहा कहें ही कबीर एक सैयद बुहावे आप सरीखा जग का बुलावे। ये सैयद लोग बुहावे मतलब लादना, जबरदस्ती उस पर थोपना। ये सैयद लोग अपनी बात दूसरे पर थोपते हैं जबरदस्ती का। और आप सरीखा जग कबुलावे, जैसा आप हैं वैसा ही दूसरों से कबूल करवाते हैं। जो आप कर रहे हैं, जैसा अपना नरकगामी हो रहे हैं वही दूसरों को करवाते हैं। जैसे हत्या करवा रहे हैं तो दूसरों से हत्या करवाते हैं। अपना पाप कर रहे हैं दूसरों को भी पाप के मार्ग में लगवाते हैं। जिसके जीवन में सत्य है, करुणा है, वही तो करुणा का ज्ञान देगा। भगवान बुद्ध के जीवन में करुणा, अंगुली माल जैसे भयंकर डाकू को भी उन्होंने करुणा का ही ज्ञान दिया। ये नहीं कहा कि नहीं तुम्हारे लिए मेरे पास ज्ञान नहीं, तुम जाओ तुमको पुलिस उलिस पकड़ेगा जाओ। उन्होंने कहा नहीं मेरे पास करुणा है, प्रेम है, तो मैं वही दूंगा। तुम्हारे पास आतंक है तुम वो दो। लेकिन आपने सुना है ना कि अंगुली माल इतना खूंखार और भयंकर आतंकवादी था, राक्षस जैसा जीवन था, इतना भयंकर था कि राजा भी कांपता था, उसकी सेना उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती थी। सैनिक भी जंगल हो के जाने में डरते थे। उस भयंकर आतताई अंगुली माल का आतंक भी भगवान बुद्ध की करुणा के सामने धाराशायी हो गया। सोचिए बुद्ध की वो करुणा, वो प्रेम भरी दृष्टि, वो आंखों की सौम्यता अंगुली माल के ऊपर पड़ी। अंगुली माल का भयंकर क्रूरता भी शांत हो गई। साहब कहते हैं जब भीतर वो प्रेम होगा, वो करुणा होगी, तो अगर वो तुम दूसरों को दोगे तो समाज में शांति आएगी। पर तुम तो अपनी क्रूरता दूसरों पर थोप रहे हो, तुम तो अपनी मूर्खता दूसरों पर थोप रहे हो, तुम तो अपने झूठी मान्यता दूसरे पर थोप रहे हो। अपने जीवन में प्रेम जागृत करो, प्रेम की साधना करो, सत्य की साधना करो। अपने जीवन में ईमानदारी को धारण करो, और जब आपके जीवन में सत्य की साधना होगी, प्रेम की उपासना होगी, तो आप जिसको भी देंगे वो सहर्ष स्वीकार करे, और फिर आप भी स्वर्ग में वो भी स्वर्ग में। तो साहब ने कहा इसलिए सैयद साहब आप भी सावधान हो जाइए। एक तरफ से साहब ने सबको सुना दिया। अब वो लोग तो सिर झुकाए गए कि अब हमको छुट्टी नहीं, जब तक अब साहब पूरी बात ना कर देंगे हमको मौका नहीं मिलेगा जाने का। क्योंकि काजी को कहा, मुल्ला को कहा, मौलवी को कहा, पीर को कहा, और अब अंत में सैयद को भी साहब ने कह दिया कि सैयद साहब आप भी किस भ्रम में हैं। आप खुद भ्रम का बोझा ढो रहे हैं, मान्यता का बोझा ढो रहे हैं, मन में हिंसा पाल रखे हैं, मन में क्रूरता पाल रखे हैं, खुदा के नाम पर जबरन धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, और यही दूसरों पर थोप रहे हैं। ये गलत है। इंसानियत को धारण कीजिए, प्रेम को धारण कीजिए, यही सबसे बड़ा धर्म है। अंत में साहब कहते हैं दिन को रहत है रोजा। अब साहब एकदम लास्ट में आ गए, कहा अब सुन लो फाइनल, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। साहब ने कहा अब तुम लोग को भी छुट्टी कर देंगे। मुल्ला लोग सोचे अब लगता है जल्दी छुट्टी मिलेगी। साहब ने कहा दिन को रहत है रोजा। कहा तुम लोग दिन में रोजा रहते हो, रमजान का महीना भी बीता तो मुसलमान लोग दिन में रोजा रहते हैं, एकदम कुछ भी अनाप शनाप कुछ नहीं खाते हैं, पूरा कुछ भी नहीं खाते हैं, गलत सलत नहीं खाते हैं, रोजा रहते हैं खुदा के लिए। साहब ने कहा दिन को रहते है रोजा और रात हनत है गाय। कहा दिन में तो तुम रोजा रहते हो और जैसे ही रात होती है तुम गाय काटते हो।
ऐ मुसलमानों सावधान हो जाओ। अब साहब कहते हैं कि तुम सजग हो जाओ, दिन में रोजा रहते हो और रात हनत है गाय, तुम रात में गाय की हत्या करते हो। यह खून वह बंदगी क्यों कर खुशी खुदाए। कहा एक तरफ दिन में तुम खुदा की बंदगी कर रहे हो रोजा रहकर और रात में गाय काट रहे हो, तो एक तरफ बंदगी कर रहे हो, एक तरफ खून कर रहे हो, तो खुदा खुशी कैसे हो जाएगा, खुदा खुश कैसे हो जाएगा। तुमको लगता है कि तुम बकरी काट दोगे तो खुदा खुश हो जाएगा, गाय की हत्या कर दोगे तो खुदा खुश हो जाएगा। मुसलमानों सावधान हो जाओ, जागृत हो जाओ, ये तुम्हारा भ्रम है। हत्या से कभी खुदा खुश नहीं होते, हत्या से कभी भगवान खुश नहीं होते, और अगर भगवान खुश होते हैं तो तुम्हारे पुत्र की हत्या कोई कर दे, तुम खुश होकर दिखाओ। जब तुम साधारण आदमी अपने बेटे की हत्या से खुश नहीं, तो खुदा अपने बेटे अपने संतान की हत्या से खुश कैसे हो जाए। इसलिए साहब ने कहा नहीं, ये हिंसा का रास्ता है, हिंसा का रास्ता कभी धर्म नहीं हो सकता, क्रूरता का रास्ता कभी धर्म नहीं हो सकता। अगर आप सोचते हैं कि नफरत कर लेंगे, ईर्ष्या कर लेंगे, द्वेष कर लेंगे और अपना काम बन जाए, दूसरे लोग से क्या लेना देना, तो समझ लीजिए अंत समय में बड़ा कष्ट होगा। जब मृत्यु आएगी तो हिसाब नहीं दे पाएंगे, बड़ा दुख होगा, बड़ा कष्ट होगा। साहब ने कहा जीवन में प्रेम को धारण कीजिए, इससे बड़ा ना कोई धर्म है ना कोई शास्त्र है। प्रेम सबसे बड़ा धर्म है, जिसके हृदय में प्रेम है उससे बड़ा धार्मिक कोई दूसरा नहीं है। साहब ने कहा है ना, पोथी पढ़ पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। किसी ने कहा साहब पंडित कौन है, तो कुछ लोगों ने कहा जो शास्त्र पढ़ता है, जो वेद पढ़ता है वो पंडित है। कहा नहीं नहीं, साहब ने कहा ऐसा नहीं। शास्त्र तो रावण भी पढ़ता था, वेद वो भी पढ़ता था, और पंडित कहाँ रह पाया, तो राक्षस बन गया। तो लोगों ने कहा फिर आपकी नज़र में पंडित कौन है। साहब ने कहा ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। कहा प्रेम का ढाई अक्षर का शब्द है प्रेम। जो प्रेम को जान लिया, जिसने प्रेम को पढ़ लिया, वो पंडित हो गया, वो ज्ञानी हो गया। जो पोथी पढ़ रहा है वो पंडित हो ही नहीं सकता, क्योंकि पोथी पढ़ के तो हत्या करवा रहा है, चाहे वो काजी हो, चाहे मुल्ला हो, चाहे पंडित हो। बहुत जगह ऐसा होता है मंदिरों में, जो माता दुर्गा के नाम पर बलि होती है तो पोथी पढ़ के बलि दी जाती। साहब ने कहा तो दोनों एक ही खेत के, एक ही नाव पर सवार हैं, एक ही सिक्के के पहलू हैं। एक पोथी पढ़ के हत्या करवा रहा है, कुरान पढ़ के करवा रहा है, एक गाय कटवा रहा है, बकरी कटवा रहा है, क्या अंतर है। साहब ने कहा हिंसा कभी भी धर्म नहीं हो सकता। और आप लोग जानते हैं अपने हमारे समाज में, हिंदू समाज में लोग कहते हैं गाय काटना, अब मुसलमान के यहाँ वही चीज़ पुण्य है, उसका खुदा गाय स्वीकार कर रहा है। हमारे यहाँ गाय की हत्या मना है, और हमारे बहुत से हिंदू भाई नारा लगा रहे हैं कि गाय नहीं मारना है, गाय की हत्या नहीं करना है, गाय हमारी माता है, गाय की हत्या बंद हो। गाय की हत्या बंद हो इसके समर्थन में हम लोग भी हैं, क्योंकि धरती पर सबसे उपयोगी प्राणी गाय है। दूध तो देती ही है, उसका गोबर, उसका मूत्र सब उपयोगी है, उसका जीवन उपयोगी है, देसी गाय। लेकिन सदगुरु कबीर ये सवाल करते हैं